कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक है और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इम्प्रूव एंड लर्न। सीखते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, मैंने ये पहना है पुलोवर, थोड़ा सा सर्दी है क्योंकि थोड़ी बारिश हो रही है। राइट, कल रात को बारिश हुई थी तो इसीलिए थोड़ी सर्दी लग रही है सुबह सुबह। राइट, तो नो मैटर व्हाट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे। कल हम लोग पढ़े थे क्या, प्रोनाउन। हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो उसकी थोड़ी झलक आप क्लिपिंग्स देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कंटिन्यू कर रहा है तो हमने लिखा है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने लिखा है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे जो जिस तरीके से हम लोग नाउन पढ़े, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े, उसी तरह प्रोनाउन कल पढ़े और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग प्रोनाउन क्या पढ़े थे कि विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड, जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल हो सके उसको बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखें कि क्या क्या एग्जाम्पल्स है। लेट्स स्टार्ट टुडे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का टोटल, फिर मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने टोटल लिखा है क्या क्या है। द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने क्या क्या लिखा है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये है टोटल 437, 7 प्रकार के प्रोनाउन है। इन 7 प्रकार के प्रोनाउन में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि पर्सनल क्या होता है, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनाइट, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, सारे प्रोनाउन हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, फिर कल बताऊंगा डेमोन्स्ट्रेटिव। इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। बहुत ईजी है पर्सनल प्रोनाउन, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आप देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखा है। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल मतलब देखिए, आप यहाँ पर ये देखिए एक वर्ड है पर्सनल। अब पर्सनल का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूंगा यहाँ से, कैन यू सी वन थिंग, यहाँ क्या निकल के आ रहा है, पर्सन। क्या निकल के आ रहा है, पर्सन। अब पर्सन मतलब क्या, इंसान। तो पर्सनल जैसे नहीं बोलते ये तो पर्सनल बात है, किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो पर्सनल जो चीज़ें होती है वो किन के बीच होती है, ह्यूमन बींग्स के। पर्सन सही होते हैं क्योंकि हम लोग को अलग से कुछ मैं आपको मेंशन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल वर्ड इंसानों के लिए ही बनाया गया है। पर्सनल जो वर्ड है वो सिर्फ इंसानों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि पर्सनल वर्ड में पर्सन पहले से दिया हुआ है। तो मेरे को अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान के लिए है, फॉर ह्यूमन बींग्स। इट इज़ जस्ट मेंशन इन द वर्ड। इफ़ यू सी द वर्ड केयरफुली, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी में मेंशन है पर्सन। पर्सन लोगों के लिए होता है पर्सनल बात। एनिमल्स के लिए तो आप कभी देखे नहीं कि उनके बीच में कोई पर्सनल टॉक्स होते हैं, कि हम लोग को समझ में आता है कि पर्सनल कन्वर्सेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर्सन मतलब क्या, इंसानों के लिए बोला जा रहा है। अब इस इंसान को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि एक्चुअली पर्सन के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। राइट, सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, पर्सन। पर्सन में क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी हम लोग प्रोनाउन जानेंगे, सिंगुलर जानेंगे और प्लूरल जानेंगे। अब फर्स्ट पर्सन, पर्सन का फर्स्ट पर्सन से प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन में हम लोग जानते हैं कि कल मैंने बताया था कि जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल हो सके। जैसे एग्जांपल मैंने क्या बताया था, आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये सब बताया था। मतलब राम है तो उसके जगह पे ही इस्तेमाल हो सकता है। राइट, उसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन मैंने लिखा जैसे आई। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होगा, आई। राइट, और यहाँ क्या होगा, वी, आई का वी। उसी तरह सेकंड पर्सन का आप देखिए, यू। प्रोनाउन यू है तो उसका सिंगुलर यू और प्लूरल भी यू। अब यहाँ एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, फिर आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। थर्ड पर्सन क्या है, ही और शी। मैं अलग अलग लिखा नहीं हूँ क्योंकि सेम पर्सन है। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, ये दोनों प्रोनाउन है। ही भी प्रोनाउन है, शी भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है। अब ये दो प्रोनाउन का सिंगुलर क्या है, ही, शी। ठीक है, ये है सिंगुलर। प्लूरल क्या होगा, दे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है डिटेल्स मैंने क्या लिखा है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन है आई, सिंगुलर आई। सिंगुलर प्रोनाउन आई, फर्स्ट पर्सन, प्लूरल क्या होगा, वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल भी यू।
थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही शी, प्लूरल क्या है, दे। अब यहाँ देखिए आई का मतलब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं को आई बोलते हैं। अब यहाँ मैं, आई, मैं का हम हो जाएंगे क्योंकि वी को हिंदी में हम बोलते हैं, राइट। यू का तुम यहाँ पर है सिंगुलर में, यहाँ पर भी तुम है लेकिन यहाँ पर होगा तुम लोग। अब एक चीज़ फ्रेंड्स गौर से देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि यहाँ का तुम को यू का तुम लिखा हूँ और यहाँ यू का तुम लोग लिखा हूँ, क्योंकि सिंगुलर में भी यू यूज़ होता है, प्लूरल में भी यू यूज़ होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। अब जैसे मैंने बोला, किसी एक लड़के को बोला या लड़की को बोला कि यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, तो कितने पर्सन को बताया, 1%। लेकिन यहाँ यू ऑल हैव नॉट डन योर होमवर्क, तुमने सब कोई, किसी ने अपना होमवर्क नहीं किया। यू विल ब्रिंग योर बुक टुमारो, यू ऑल विल ब्रिंग बुक टुमारो। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये सिंगुलर वाला एक जन वाला यू है, ये बहुत जन वाला यू, यू ऑल, जैसा हम बताते हैं। उसी तरह थर्ड पर्सन देखिए प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर क्या है, ही और शी। ही लड़का को बोलते हैं, शी लड़की को बोलते हैं। देन प्लूरल क्या है, दे। दे का हिंदी क्या है, वे लोग। ये चीज़ जान के रखिए फ्रेंड्स को, वे लोग बोलते हैं। यहाँ पर ही का क्या है, ही मतलब वह और शी का मतलब भी वह, ये दोनों वह है। लड़की को भी वह बोलते हैं, लड़का को भी वह बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ पर्सनल प्रोनाउन है, राइट। तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इट इज़ अ वर्ड विच शोज पर्सन, जो पर्सन के बारे में बताता हो। इट इज़ अ वर्ड विच शोज पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सन के बारे में बताता हो, विच शोज पर्सन, पर्सन के बारे में बताता हो, उसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। जो डिटेल्स विच शोज पर्सन या विच रिफर्स टू पर्सन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। शोज की जगह मैं रिफर्स भी लिख सकता हूँ, डजंट मैटर, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ अ वर्ड विच प्रिफर्स पर्सन या शोज पर्सन, जो पर्सन के बारे में रिफ़र करता हो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम लोग बचपन में पढ़े हैं, उसी चीज़ का है कि सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी होता है, यू, और तुम लोग, ही शी वह, दे का वे लोग होता है। तो ये फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ये प्रोनाउन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी बहुत प्रोनाउन है। सारे चीज़ आपको याद रखना पड़ेंगे, याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको हर चीज़ आप एग्ज़ाम में चीज़ों को सॉल्व कर सके। इसको आपके नॉलेज की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सो फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक समझ में आया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने बताया था, जो बहुत ही सिंपल। आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़े, राइट। तो कल इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऐसे करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिटेल्स विद एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे समझते हैं, राइट। और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, राइट, इसी चैप्टर को। इसलिए मैं हर वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेंशन करके रखता हूँ, क्योंकि बहुत जन भूल जाते हैं क्या है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है कि ये सारे हम लोग नाउन प्रोनाउन सारे चीज़ जो मैंने आपको बताया था, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो मैंने बताया था नाउन काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसी तरीके से बहुत ही लेंथी चैप्टर है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। और प्लीज़ शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए इस वीडियो के बारे में, ताकि दूसरे भी अगर उनको नॉलेज ना हो तो मैं उनको नॉलेज में उनसे बांट सकूं, राइट। चलिए मिलते हैं कल। अच्छे से रहिए, कीप सेफ एंड क्या बोलते हैं उसे, सीखते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।